हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरीना एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन है हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है किसी कूट भाषा में एक्टिविटी को क्या लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। तो कह रहा है ब्रदर्स के लिए कोड क्या होगा। ध्यान रखो, सबसे पहले तो आपको कोडिंग याद रटी होनी चाहिए। ठीक है, जरा हम कोडिंग की बात करते हैं। एक बार क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। अगर हम बात करें एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी की कोडिंग की बात करें, ए कितना होता है 1, सी कितना 3, टी आपका 20, आई 9, वी 22, फिर से आई 9, टी 20 और वाई 25। अच्छा, डिकोड क्या किया गया इसको, इसको ये लिखा गया, लिख लेते हैं। क्यू एल ए एन ए एल यू एस। ठीक है, इसकी कोडिंग क्या करते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं सामने इसके। क्यू कितना हो जाएगा हमारा 17, एल कितना 12, ए 1, एन 14, ए 1, एल 12, यू 21 और एस 19। अच्छा, ये 1 से 17 तो हमें लगा ये कम हो रहा है किसी प्रकार से, क्योंकि ये बहुत दूर तो 16 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ 9 जुड़ रहा है, खत्म हो गया। तो हमने कहा जरा उल्टा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें लग रहा है ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो इधर आते हैं, 25 से 19 6 कम दिख रहा है हमें, लेकिन 20 से 21 बढ़ गया। तो हमने कहा चलो बढ़ गया होगा एक बार, लेकिन फिर बढ़ा, फिर ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही। हमने कहा है कि जब भी एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा वहां कुछ हिंट छोड़ेगा। जब आपका सीधे क्वेश्चन नहीं बना तो आप रिवर्स से क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि देखो वहां एक हिंट है। ये देखो दो लेटर सेम है, आई और आई, और यहां पे देखो टी और टी, देखो वहां पर एल और एल, और ये ए और ए, यही चीजें डिसाइड कर रहे हैं आपकी। अगर आप रिवर्स से आए तो रिवर्स में क्या है, y से q, तो 25 से 17 क्या हो गया भैया, 8 कम हो गया, 8 कम हो गया। 20 से 12 क्या हो गया, 8 कम हो गया। 9 से 1 क्या हो गया, 8 कम हो गया। ये रिवर्स -8 चल रहा है पूरा क्वेश्चन हमारा। आगे देख लो, 22 से 14 ये क्या हुआ, 8 कम। 9 से 1 8 कम, ठीक है। 20 से 12 8 कम। अब 30 3 में 8 कैसे कम होगा, ओवरलैपिंग वाली बात कर दो। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 29 लिख सकते हो। 26 3 29, 29 में 8 कम करोगे कितना आएगा, 21। इसी प्रकार इस एक को आप क्या लिख सकते हो, 27 लिख सकते हो। 27 में जब आप 8 कम करोगे क्या आएगा, 19। यानी लॉजिक है हमारा रिवर्स -8। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग अपने। क्या पूछा गया है, ब्रदर्स। इसको जरा डिकोड मार देते हैं हम लोग, ब्रदर्स। ठीक है, इसकी कोडिंग क्या होगी, ये कितना 2, ये कितना 18, ओ आपका 15, टी 20, एच 8, और ये आपका ई कितना 5, आर 18, और ये कितना 19। तो यहां से उठेगा, तो जब 19 में 8 कम होगा तो पहले क्या आएगा, 11, 11 यानी के। ऑप्शन एलिमिनेशन यूज कर दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद देखो तरीके तो बहुत है करने को। अगर तुम्हारे अंदर पॉइंट है कि भैया ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दें, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से आते हैं। देखो जे डब्ल्यू जेड ये 3 सेम है आगे, तो ये 4 लेटर भूल जाओ। आगे क्या आएगा, जे डब्ल्यू जेड आएगा, 4 लेटर यहां से भूल जाओ, ये 4 खत्म कर दो। अब आएगा टी से रिलेट करता हुआ, और टी में जब आप 8 कम करोगे तो 20 - 8 क्या आएगा, 12। तो जेड के बाद देखने को मिलेगा आपको एल, और अगर जेड के बाद एल देखने को मिलेगा तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, और ये ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन आपका चौथा। ये होता है अप्रोच पेपर में करने का। ठीक है, जहां तक हमें डाटा सेम मिला हमने छोड़ दिया, उसके बाद जब हमें ऑप्शन में अलग अलग मिले उस डाटा को हमने हिट किया और सीधे आंसर हिट किया। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपका एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 2024 में, जो भी आपका मेंस भी होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या था, देखो ध्यान रखो, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, लैंग्वेज लिख के दे रहा है। पहले सीधे लिख देता था, देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम सीधे लिख लेते हैं। कह रहा है पालन करते हुए 62-79 से संबंधित है, यानी वो कह रहा है कि 62:79 कुछ रिलेशन है इनमें। उसी प्रकार जो 98 है वो आपका 119 से संबंधित है। इन दोनों में कोई सेम रिलेशन है, जो रिलेशन है। तो कह रहा है आगे क्या पूछा है, 14 किससे संबंधित है, यानी 14 अनुपात क्वेश्चन मार्क पूछा उसने। ठीक, क्वेश्चन पे आ जाओ।
अच्छा, यहां पर हमें दिखा कि 62 से जो 79 है वो भैया क्या है, 17 ज्यादा है। क्या है, 17 ज्यादा है। और 98 से 119 क्या है भैया, ये 21 ज्यादा है। एक में 17 जोड़ा, एक में 21 जोड़ा, कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। ठीक है, और ऑप्शन देखो ये सब 10 के आसपास भटक रहे हैं जोड़ने में, कैसे क्या करोगे, कोई लॉजिक नहीं, सब फेल। 17 इसमें होता तो एक बात ही बन जाती कि 9 और 8 को योगफल 17 जोड़ दो, लेकिन 17 इसमें जुड़ रहा है, इसमें 17 आएगा ही नहीं। अब देखो यहां पर होगा क्या, ये तो कोई स्पेशल नंबर केस हमने पढ़ाए हैं, स्पेशल नंबर केस आपको याद होने चाहिए। ये कहां भटक रहे हैं, स्क्वायर के आसपास भटक रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर माइनस 2। बन गया, ये जो स्क्वायर वाला नंबर है ये क्या है आपका, एक ज्यादा है। ठीक है, तो भैया ये क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है 10 का स्क्वायर माइनस 2। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 11 का स्क्वायर माइनस 2। ये भी 10 से 11 क्या है भैया, एक ज्यादा है। इसको भी हिट कर दो आप। ये क्या है, 14 किसका स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये भैया लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस 2। तो आगे 4 से 1 बढ़ेगा तो किसकी बात होगी, 5 के स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस 2, यानी यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, 23 देखने को मिलेगा। और 23 कोई ऑप्शन है हमारा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दो हमें अच्छे क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, इनमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी था, लेकिन वही था स्पेशल नंबर केस। वो जो आपका रिवर्स माइनस सेट, ये इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।